हेलो एवरीवन, आज मैं आपको धारा 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में बताऊंगा, जिसमें यह बताया गया है कि किन तथ्यों का साक्ष्य किसी वाद या कार्यवाही में दिया जा सकता है। यह धारा यह निश्चित करती है कि केवल उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जाए जो मामले में विवादक हों या साक्ष्य अधिनियम में जिन तथ्यों को सुसंगत बताया गया है। अर्थात किसी वाद या कार्यवाही में केवल विवादक तथ्य और साक्ष्य अधिनियम में बताए गए सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। यह धारा ऐसे तथ्यों को सीमित करती है जिनका साक्ष्य दिया जा सकता है, जिससे विचारण में अनावश्यक विलंब ना हो और केवल ऐसे साक्ष्य आएं जो कि मामले के लिए आवश्यक हों। अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा कि किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। जैसे का विचारण हो रहा है खा को पीट कर लाठी के द्वारा मारने के लिए, मृत्युकायित करने के लिए। यहाँ का जब विचारण होगा तो साक्ष्य इस बात का दिया जा सकता है का ने खा को लाठी से मारा था, खा की मृत्यु का के द्वारा पहुंचाई गई लाठी की चोटों से हुई थी। यदि का और खा में किसी प्रकार का कोई विवाद था तो इस तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है। और इसी प्रकार जब का और खा मारपीट कर रहे थे उस समय यदि किसी व्यक्ति ने उन्हें देखा मारपीट करते तो उस व्यक्ति के द्वारा साक्ष्य दिया जा सकता है। अब आगे मैं इस धारा में दिया गया है कि यह धारा किसी ऐसे बात का साक्ष्य देने के योग्य नहीं बनाती है जिसको सीपीसी के तहत, सिविल प्रोसीजर कोड के तहत साक्ष्य देने से, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने से रोक दिया गया है। जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता में कहा गया है कि यदि कोई पक्षकार किसी दस्तावेज पर विश्वास करता है तो वह कार्यवाही की प्रथम पेशी पर ऐसे दस्तावेज को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। यदि वह ऐसी कार्यवाही के प्रथम पेशी पर ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं करता है, तब भले ही वह दस्तावेज उस मामले में विवादक हो या सुसंगत हो, बाद में उसे प्रस्तुत करने नहीं दिया जाएगा। यह रोक सीपीसी के द्वारा लगाई गई है। इसलिए यह धारा ऐसे दस्तावेजों को पेश करने के योग्य नहीं बनाती है। धन्यवाद आपको।